हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, सी प्लस प्लस में आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ये दोनों चीज़ आज हम देखेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, एकदम इजी टॉपिक है ये। कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर आप कॉलेजेस में, स्कूलिंग के टाइम पे, जूनियर कॉलेज में और इंजीनियरिंग में भी पढ़े होंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ रहा है। तो अभी प्रोग्रामिंग में इसका क्या यूज़ है वो आज हम देखेंगे। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत एकदम सिंपल है। किसी ने कोई और लैंग्वेज सीख कर आके सी प्लस प्लस सीख रहा है तो उनको ये चीज़ पता होगा। बहुत सिंपल है, एकदम इजी टॉपिक है, उनको ऑलरेडी पता होगा। अगर कोई न्यू कमर्स है, एकदम फ्रेशर है, डायरेक्ट सी प्लस प्लस सीख रहा है तो उनके लिए थोड़ा सा लगेगा क्या है ये न्यू टॉपिक, बट उनको भी बहुत ईजी लगने वाला है। ये देखो यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर ये देखो, द रिटर्न वैल्यू ऑफ ए कंपैरिजन इज आइदर 1 और 0। कंपैरिजन ऑपरेटर पे हमेशा ना, मतलब रिटर्न जो करने वाला है एक देगा या फिर 0 देगा, 1 देगा या फिर 0 देगा, मतलब ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा। ठीक है, विच मीन्स ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे। दिस वैल्यूज आर नोन एज बुलियन वैल्यूज। बुलियन में हमने ऑलरेडी देखा था ये चीज़, हम डेटा टाइप के टाइम पे, तो वही चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल होती है, वही चीज़ यहाँ पर होती है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो बस कंपेयर करके पता लगाता है सच है या झूठ है, ऐसा। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर में तो सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर ये देखो, डबल इक्वल, तो इसका मतलब इक्वल टू, दो वेरिएबल को कंपेयर करके देखना कि इक्वल है कि नहीं है। और यहाँ पर मतलब उल्टा जो एक्सक्लामेटरी वाला जो मार्क है, उल्टा एक्सक्लामेटरी, ये चीज़ आपको पता होगा। तो और फिर एक इक्वल्स टू अगर हम डालते हैं तो नॉट इक्वल बनता है। दो वेरिएबल को कंपेयर करके देखना कि मतलब ये नॉट इक्वल है, मतलब नॉट इक्वल पे डायरेक्ट ही बता देते हैं कि ये इक्वल नहीं है, ऐसा। ठीक है, और कुछ नहीं है। इक्वल टू में क्या होता है, दो इक्वल टू हमने डाला तो अगर इक्वल रहा तो ट्रू बताएगा, आइदर फॉल्स बताएगा, बराबर। और ग्रेटर देन पे ये देखो, ये इससे इस तरफ किया तो ग्रेटर देन, मतलब जो लेफ्ट साइड पे रहेगा वो उससे ज़्यादा, मतलब ये रहेगा ग्रेटर देन, ऐसा। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ पर देखो x जो है वो ग्रेटर देन y, ऐसा। तो मतलब x की वैल्यू अगर 5 समझो तो इसकी y की वैल्यू 3 समझो। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, ग्रेटर देन, तो मतलब 5 तो बड़ा ये 3 से, ठीक उसी तरह। ठीक है, तो अगर राइट साइड पे मेरा मानना ये है कि ना, वो जिस तरफ एरो कर रहा है ना वो स्मॉलर है। ठीक है, ऐसा समझो। और वो जिस तरफ से मतलब घूम के बैठा है, मतलब जिस तरफ ये कर रहा है स्मॉलर है, और उसका जो अनदर वाला साइड है वो ग्रेटर है। ठीक है, ऐसा समझो। तो यहाँ पर लेस देन है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब x की वैल्यू अगर 3 समझो तो y की वैल्यू 5, तो मतलब लेस देन 5। ठीक है, तो 3 इज लेस देन 5, ऐसा। ओके, तो यहाँ पर जब हम कोड करेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। ये चीज़ वैसे भी ऑलरेडी आपको पता है, ग्रेटर देन, लेस देन, तो कुछ नहीं, एकदम ईजी है। और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल टू, बस आप इक्वल लगा दो, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब 5 से लेकर अगर समझो कि मतलब ग्रेटर देन, अगर मैं बता रहा हूँ तो 5, तो ग्रेटर देन ये देखो 5, तो मतलब ये x की वैल्यू 5 समझो और y की वैल्यू 5 समझो, तो मतलब इक्वल्स टू से लेकर ऊपर। तो ग्रेटर देन में क्या होता था, 5 से बड़ा, तो मतलब 5 से बड़ा, ग्रेटर देन इससे बड़ा। ठीक है, तो मतलब 5 फिर उससे बड़ा, मतलब 6, 7, 8 से लेकर। बट ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब 5 से लेकर 5 भी लेगा और 6 से ऐसा काउंट करेगा, 5 से काउंट करेगा, 5 से लेकर जो भी बड़ा रहेगा वो ऐसा। ठीक है, और लेस देन पे भी वैसे ही रहेगा, लेस देन और इक्वल टू पे भी वैसे ही रहेगा, मतलब जो नंबर हम लेंगे उस नंबर से लेकर काउंट करेगा। ठीक है, बस एक सिंगल वाला ग्रेटर देन लेस देन में क्या होता है कि ना, मतलब वो नंबर नहीं देखता है, 5 से लेकर मतलब बड़ा वाला ही देखता है, और ये 5 से लेकर बड़ा वाला देखता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, मैं यहाँ पर सी प्लस प्लस हमारा जो टट्स जो है, फोल्डर जो है, उसे मैं ओपन करता हूँ। ये मुझे ओपन करके रखना चाहिए था, तो यहाँ पर टाइम बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो कंपेयर ऑपरेटर ऐसा करके मैं डाल देता हूँ और एक CPP ऐसा डाल देता हूँ। यहीं से मैं फोल्डर भी बना देता हूँ, फाइल भी बना देता हूँ। ओके, तो ये देखो यहाँ पर आ गई, फाइल भी आ गई। ठीक है, तो इसे मैं सेव कर दूंगा, सेव हो जाएगा, साइड में सेव हो गई है। ओके, तो शायद हाँ सेव हो गई है, अब सेव हो गई। सेटिंग में जाता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा फॉन्ट वॉन्ट भी बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मतलब थोड़ा आपको कोई और 360p में देख रहा है तो उनको थोड़ा मतलब ईजी पड़े, इसके लिए मैं थोड़ा फॉन्ट वॉन्ट भी बढ़ा देता हूँ। वैसे भी नॉर्मल बड़े लोग को भी आना चाहिए। टर्मिनल फंट, ठीक है, टर्मिनल, अच्छा स्पेलिंग ही गलत थी, तभी मैं सोचूं शो क्यों नहीं कर रहा है। 20, दोनों की साइज़ मैंने 20 कर दिया। अभी जो एकदम हाई लेवल वाईफाई यूज़ करके एकदम HD में देख रहा है उनके लिए भी बेटर रहेगा, और जो लो
क्वालिटी में देख रहे हैं उनके लिए भी ईजी पड़ेगा। ओके, तो एक टाइम था गाइस मैं भी ऐसी लो क्वालिटी में देखता था, तब मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि ये वीडियो बनाने वाले लोग ऐसे क्यों नहीं करते कि मतलब लो क्वालिटी पे भी अच्छा दिखे, ऐसा क्यों नहीं करते, मैं तब सोचता था। तो अभी मुझे ये चीज़ का एहसास है तो मैं नहीं करता हूँ। मेरी वीडियो देखने वाले लोग भी मतलब होंगे ऐसे छोटे लोग, मोबाइल में देखने वाले ऐसे लोग, तो लो क्वालिटी में देख रहे होंगे, तो इसके लिए उनको थोड़ा ईजी पड़े, मैं उस चीज़ का ध्यान रखता हूँ गाइस। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने जो भी हम डालते बेसिकली हम जो यहाँ पर डालते वो सारी चीज़ें मैंने कर दिया। मतलब जो हम फॉर्मेलिटी जो एक CPP के कोड के अंदर, CPP के फाइल के अंदर जो फॉर्मेलिटी करनी रहती वो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ फिलहाल। इसके बिना तो पूरा कोड ही पूरा CPP कोड ही इनकम्प्लीट है। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इक्वल टू, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। किधर गया, हाँ फोल्डर को भी हटा देता हूँ। अब किधर गया, हाँ ये आ गया, ये देखो। सबसे पहले हम चेक करेंगे इक्वल टू। ओके, तो सबसे पहले मैं आकर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, थोड़ा ऊपर लेता हूँ। एक x इक्वल्स टू, हम 5 6 ले रहे थे बराबर, तो वही लेंगे यहाँ पर भी, और y इक्वल्स टू 5। ओके, अभी हम सी आउट करेंगे, सी आउट प्रिंट करना बोलते हैं ये चीज़, x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y, ऐसा इक्वल टू y। ओके, तो अभी यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कंपेयर करके x ये दोनों इक्वल है क्या, ऐसा हम चेक कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये क्यों दे रहा है, इसको क्या हो गया, एक्सिस सही तो है, एक्सिस अनडिफाइंड, हमें कहना क्या चाहता है ये। अच्छा गाइस ये पाइथन नहीं है, यहाँ पर बताना भी तो पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट नहीं है, इंटीजर है, बताना भी तो पड़ेगा। इतनी छोटी सी एकदम माइन्यूट सी एकदम छोटी सी छिंदी गलती मैंने किया, ठीक है कोई नहीं। और यहाँ पर हैंडल क्यों बता रहा है अभी ये भी तो हमने निपटा लिया है, तो एंड एल पे भी प्रॉब्लम बता रहा है गाइस। तो ये देखो क्विक फिक्स, अरे मैं सोच रहा था क्विक फिक्स में जाके कुछ तो इसका जुगाड़ करेंगे। डिसेबल एरर, अरे भाई गलत किया मैं, ठीक है छोड़ो। तो अभी मैं रन करता हूँ, देखते क्या होता है, शायद एरर दे, ये देखो हमें बता दे रहा है, यहीं पर बता दे रहा है कि हमने कुछ तो गड़बड़ी की है। इसको हटा देंगे तो भी तो देगा। इतनी ईजी सी एकदम छोटी सी गलती हम कर क्या रहे। अच्छा गाइस, मैं यहाँ पर नॉर्मली मुझे बड़े बड़े एल्गोरिथम पे कोड करके आदत हो गई, तो मैं ब्रैकेट देना भूल जा रहा हूँ, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है गाइस, और कुछ नहीं, ठीक है। ये देखो 1 आ गया, यहाँ पर CLS करके मैं ऊपर लेके आता हूँ, ये देखो। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा था कि ये देखो दोनों इक्वल रहेगा तो 1 देगा, मतलब ट्रू रहेगा तो 1 देगा, इधर फॉल्स देगा बराबर। मैं वही तो कह रहा था, रिटर्न वैल्यू ऑफ कंपैरिजन इज आइदर 1 और 0, विच मीन्स ट्रू रहेगा तो 1 देगा और फॉल्स रहेगा तो 0, ठीक है। तो बुलियन की वैल्यू यहाँ पर चेक कर दी है, दोनों को कंपेयर करके यहाँ पर वही चीज़ हो रहा है। अगर मैं इसको 6 कर दूं तो 0 देगा, फॉल्स है, वो दोनों इक्वल नहीं है। हम कंपैरिजन ऑपरेटर देख रहे, कंपेयर कर रहे दोनों वेरिएबल को, तो चेक कर रहे, तो ये 5 और 6 है, दोनों इक्वल नहीं है। ओके, तो मैं ब्रैकेट नहीं दे रहा था, इतनी बड़ी गलती कर रहा था। कभी कभी हो जाता है इस प्रोग्रामर एक छोटा सा एक कॉमा भी डालना भूल जाता है, कितना भी बड़ा हाई लेवल का प्रोग्रामर हो। वही चीज़ यहाँ पर हुआ, वो भी एकदम आपको लाइव एग्जाम्पल मिल गया, ठीक है। तो कोई नहीं, ये देखो अभी मैं यहाँ पर, हाँ ये तो अभी बाकी के हम डाल के चेक करते हैं ना। स्मॉलर देन ऑब्वियसली ये ट्रू देने वाला है, ये देखो मतलब x जो है स्मॉलर है, मतलब 6 से छोटा है बराबर। स्मॉलर देन इक्वल्स टू, तो मतलब फिर भी स्मॉलर ही है वो बराबर, तो भी तो वही तो देखने वाला 1 है। तो अगर मैं इसको बढ़ा दूँ 10 कर दूँ तो ऑब्वियसली अभी हमें ट्रू देगा, फॉल्स देगा, ये देखो 0 आ गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर यही है गाइस। तो मैंने सारे यहाँ पर चेक करवा दिया हूँ, और नॉट इक्वल्स टू, ये दोनों नॉट इक्वल, ये देखो नॉट इक्वल का डायरेक्ट ही है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है बराबर। हाँ तो दिख रहा है ना भाई, तो इक्वल नहीं है। ये सब यहाँ पर अभी आपको एकदम बेसिक से बेसिक में ये क्या बता रहा है ऐसा लगेगा, चिंदी लगेगा, बट ये चीज़ जब हम बड़े प्रोग्राम करेंगे, स्पेशली मैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की बात करूँ तो वहाँ पर कोड करेंगे, तब यहाँ ये सब चीज़, ये छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा नॉलेज का मतलब बहुत ज़्यादा एकदम यूज़फुल है वहाँ पर। ये सब चीज़ें अगर छोटी सी चीज़ें अगर आप समझ नहीं पाओगे तो फिर ख़त्म, आपका गेम खल्लास हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो अब मैं 6 कर रहा हूँ, दोनों को 6 कर रहा हूँ, अभी देखो क्या बता रहा है, ये नॉट डायरेक्टली नॉट इक्वल है।
समझे? तो मतलब यहाँ पर ये पहले से बता दे रहे कि ये दोनों नॉट इक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है ऐसा। अगर उसमें हम दोनों को इक्वल करवा रहे दोनों वेरिएबल को तो वो फॉल्स देगा, बराबर। तो मतलब जो इक्वल नहीं है उसको ये मतलब ये पहले से डायरेक्ट बता देगा नॉट इक्वल ही करके ऐसा। ओके, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अभी जस्ट पहले मैं बातों बातों में 10 रखा था और उसे रन किया था, तब वो ट्रू हो रहा था, बराबर कि नॉट इक्वल है और ये दोनों भी नॉट इक्वल है, तो मतलब वो ट्रू हो रहा है, बराबर। तो जब हम इसको इक्वल कर देंगे, दोनों वेरिएबल को सेम कर देंगे, 6 कर देंगे, तो डायरेक्टली बता देगा कि ऐसा फॉल्स है, वो इक्वल नहीं है। ओके, तो नॉट इक्वल्स टू सब हमने देखा, ग्रेटर देन ये सब सारी चीज़ें हमने देखा, स्मॉलर देन इक्वल्स टू ये भी हमने देखा, स्मॉलर देन, हाँ ठीक है। तो अभी सारी चीज़ें हमने देख लिया। अभी नेक्स्ट ऑपरेटर में हम जाएंगे, बस ये रन होने देता हूँ। 1 आ गया। ओके, तो ये तो था ही कि मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू था, तो मतलब x जो है ग्रेटर है, बराबर। मैं बीच में तो क्यों कर रहा था, ठीक है कोई नहीं। और रही बात यहाँ पर, तो हम आगे बढ़ते हैं गाइस। अभी मैं यहाँ पर क्या कह रहा था कि नेक्स्ट ऑपरेटर देखेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर हम देखेंगे। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है कि ना, ये जो है आप यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक का बच्चा हो तो उसको एकदम अच्छे से पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक और कॉम्स का बच्चा होगा तो इसको लॉजिकल चीज़ें बहुत एकदम अच्छे से उसको पता होगा क्या कह रहा है कि मतलब एंड, यहाँ पर ऑपरेटर आप पता होगा, एंड और नॉट, ये सब ऑपरेटर आपने वहाँ पर पढ़ा होगा कि मतलब एंड में क्या होता है कि ना, जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक ये सारी मतलब वो हमें रिटर्न नहीं करेगा। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब जाकर वो हमें ट्रू रिटर्न करवाएगा, अदरवाइज हमें फॉल्स ही देगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है गाइस। तो मतलब अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मतलब फिर वो फॉल्स ही देने वाला है। जब हम कोड करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और में क्या होता है कि ना, कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, यहाँ पर पूरा कंडीशन के बेस पे ही है। पहली बात मैं बता दूंगी, लॉजिकल ऑपरेटर जो है पूरा कंडीशन बेस्ड ही है और कुछ नहीं है, एकदम ईजी है और कंडीशन बेस्ड ही है। यहाँ पर ना पूरी तरह से ना दो कंडीशन को कंपेयर करके चेक किया जाता है कि हाँ ये कंडीशन ऐसा, वो कंडीशन ऐसा। ओके, तो यहाँ पर जब हम अभी हम कोड करते तब आपको पता चल जाएगा। ये देखो मैं कह रहा था कि एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब जाके ट्रू होगा, तब रिटर्न करेगा ट्रू। लेकिन और में क्या होता है, लॉजिकल और में ये देखो ये साइन है, ये और वाली साइन है और ये एंड वाली ऑपरेटर की साइन है। ओके, और ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ओके, तो मतलब नॉट ऑपरेटर की है, ये तो डायरेक्टली मतलब फॉल्स को ही देगा। इफ़ रिजल्ट इज ट्रू, अगर आपका रिजल्ट जो ट्रू है तो फॉल्स देने वाला है। ओके, रिटर्न फॉल्स करेगा ऐसा। तो कोड करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये भी अगर समझ में आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो भी कोई नहीं, तो कोड करेंगे तो एकदम इजीली हो जाएगा। ओके, तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब जाके रिटर्न ट्रू करेगा। और में क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो भी मैटर नहीं करता, दूसरे कंडीशन को चेक नहीं करता। पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो भी ट्रू कर देगा, अगर फॉल्स हो जाती है दूसरी कंडीशन देखेगा, वो ट्रू हो गई तो ट्रू कर देगा, वरना दोनों फॉल्स रही तो डायरेक्ट फॉल्स ही देगा। और ऑपरेटर में ओके, नॉट इक्वल में तो डायरेक्टली नॉट ही देने वाला है। ओके, तो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो यहाँ पर मैं इसको कमेंटिंग कर देता हूँ और x की y की वैल्यू जो है उसको मैं वही की वही रहने देता हूँ। एक और मैं सी आउट लेता हूँ और इसके अंदर अभी बराबर से मैं ब्रैकेट डालता हूँ और यहाँ पर मैं 5 डालूंगा और एंड ऑपरेटर सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा। ओके, और यहाँ पर मैं y डाल दे रहा हूँ और फिर यहाँ पर मैं 6 डाल दूंगा। ओके, कॉमा डाल दिया। अभी देखो क्या होता है, इसको मैंने बता दिया हूँ कि x जो है वह इससे बड़ा है, मतलब ग्रेटर देन 5, मतलब x जो है 5 से बड़ा है। और एंड मैंने दिया हूं तो y जो है 6 से छोटा है, ठीक है। तो अभी मैं 6 से छोटा है मतलब वो 6 से कम वाले को चेक करेगा। यहाँ पर मैंने स्मॉलर देन भी नहीं दिया होगा, इस ये चीज़ आप देखो जरा अच्छे से, ठीक है। स्मॉलर देन इक्वल टू, ये देखो 0, अभी उसने 0 किया था मतलब फॉल्स है। तो मतलब यहाँ पर हम जो 6 है तो ये भी 6 है, ये दोनों इक्वल टू पार्ट में आ गए। या फिर हमें यहाँ पर डालना चाहिए था स्मॉलर देन इक्वल टू डालना चाहिए था, अदरवाइज दोनों को इक्वल ऐसा बताना चाहिए था। तो ये देखो, ये तो कंडीशन ट्रू हो रही है बट ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही थी ना। तो अभी देखो मैंने उसको ट्रू करवाया तो हमें रिटर्न करेगा यहाँ पर 1, ये देखो, तो आपको अभी दिख रहा होगा 1, ठीक है। तो वही चीज़ है, और स्मॉलर देन इक्वल्स टू में डाल के बताता हूँ तो भी वो ट्रू ही होने वाला है, ठीक है। ये देखो 1 आया। ओके, तो अभी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एंड ऑपरेटर क्या कर रहा है। अगर दोनों कंडीशन अगर फॉल्स, कोई भी एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो फॉल्स ही देने वाला है गाइस। आप दोनों कंडीशन फॉल्स हो, कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो तो फॉल्स ही देने वाला है एंड ऑपरेटर में। ओके, एंड ऑपरेटर ओके। तो और मैं क्या कह रहा था कि सी आउट करता हूँ इसको, हाँ। अभी मैं x वापस से लेता हूँ और 5 लेता हूँ वापस से। अभी मैं
एंड ऑपरेटर को लेता हूँ, आई मीन और ऑपरेटर को लेता हूँ, सॉरी, और ऑपरेटर को लेता हूँ, और यहाँ पर मैं वापस से वही सेम चीज़ को लेता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा और ऑपरेटर कहा गया, हाँ बराबर, स्पेलिंग बराबर है। तो इसको मैं थोड़ा CLS भी कर देता हूँ, यहाँ पर बहुत एकदम बसड़ मच चुकी है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि क्या एक ही चीज़ में करा रहा है, थोड़ा भी इतनी कंजूसी कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो 2 बार 0 आ गया, अच्छा ये भी, इसका भी 0 आ गया था, इसको कमेंट इन करो, ओके। तो अभी देखो, अभी एक बार 0 आएगा, बराबर 0 आएगा, क्योंकि ये देखो मैंने कहा था कि मतलब यहाँ पर देखो मैंने स्मॉलर देन बता दिया, x इक्वल टू 10 है, तो मतलब ये 10 और ये 5, मतलब ये तो स्मॉलर कैसे होगा गाइस, ये तो कंडीशन फॉल्स होने वाली है। और y भी जो है स्मॉलर देन ऐसा मैंने डाला था, तो स्मॉलर देन इक्वल टू नहीं डाला, बट स्मॉलर देन, तो मतलब ये तो 6 है, तो कैसे होगा, ये भी कंडीशन फॉल्स है। और मैंने बोला था कि कोई भी एक कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए, तब जाकर वो चेक करेगा। अभी देखो मैंने इस कंडीशन को ट्रू कर दिया, x ग्रेटर है अभी, बराबर, तो दिख रहा होगा आपको, x जो है 10 है, तो यहाँ से 5 से तो मतलब ग्रेटर है, ये देखो 1, ठीक है। तो इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ अभी, और इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, ओके। ये काम करता हूँ, यहाँ पर से मैं 5 डाल देता हूँ, 4 डाल देता हूँ, और इसको ऐसा कर देता हूँ, ओके। y जो ग्रेटर है, और यहाँ पर x जो ऑब्वियसली मतलब ये तो फॉल्स ही है, बट ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। तो और में हमने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि और में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू करेगा, ओके। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो सो गाइस, बैकग्राउंड नॉइस की वजह से वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ा था। मैं और ऑपरेटर बता रहा था कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब जाके ट्रू होगा। अगर दोनों कंडीशन भी मतलब कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होती है या फिर दोनों कंडीशन भी फॉल्स होती है, तो फॉल्स तो देना ही है और ऑपरेटर में, ओके। तो आपको ये चीज़ अभी समझ में आ गया होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी नॉट इक्वल्स टू वाला किधर गया, हाँ इसको मैं कमेंट इन कर देता हूँ, आई मीन मिनिमाइज़ कर देता हूँ, कमेंट इन नहीं, ओके। तो कहा गया, हाँ इसको हम चेक करेंगे, ओके। लॉजिकल नॉट हम देखेंगे अभी। तो ये चीज़, इसको कहाँ से कमेंट इन कर दिया मैं, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको एग्जैक्टली सेम उठाकर यहाँ पर हम छाप देंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे एंड, ओके। और यहाँ पर बाहर से हम दे देंगे उल्टा एक्सक्लेमेटरी, आई मीन एक्सक्लेमेटरी है वो, उल्टा कहाँ से, ठीक है। तो वो अब सही है, और फिर कॉमा तो दे देंगे, वरना फिर उसके लिए भी हमें फिर एरर देगा, ओके। तो अभी मैं रन करता हूँ, यहाँ पर क्या हुआ है आपको पता चलेगा। ये देखो 1 आ गया। तो मतलब ये देखो यहाँ पर x जो है ये कंडीशन ट्रू है, मतलब 10 है, तो मतलब ये कंडीशन तो ट्रू होने वाली है, x जो है ग्रेटर देन 5, बराबर। एंड y जो है इसके बराबर है, तो मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, बराबर। तो दोनों कंडीशन ट्रू, मतलब नॉट इक्वल में क्या होना चाहिए कि मतलब दोनों के दोनों मतलब नॉट इक्वल ही होने चाहिए, तब जाके वो फॉल्स देगा। मतलब अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो जा रही, नॉट इक्वल, बाहर से नॉट इक्वल तो ऐसी नहीं है, वो डायरेक्टली वो हमें बता देगा कि मतलब ये नॉट है, मतलब है ही नहीं, ऐसा नहीं है, तो मतलब डायरेक्ट वो ट्रू दे देगा, समझ रहे हो ना आप। तो मतलब ये पूरा उल्टा वर्क करता है कि मतलब ये दोनों कंडीशन, इसके अंदर की कंडीशन जो होती है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती है, मतलब दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसको चेक करेगा। ये देखो अभी 0 दिया, समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी क्या हुआ है कि मतलब ये देखो y जो है ग्रेटर है, यहाँ पर जो है स्मॉलर है, हाँ बराबर। तो मतलब वही चीज़ हुआ है, तो उसने ये मतलब नॉट इक्वल टू डायरेक्ट बता दिया। और पहली बात यहाँ पर क्या होता है कि ना मतलब 5 इसमें क्या होता है कि ना एंड में क्या आएगी, मतलब डायरेक्ट की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब जाकर ट्रू होगा, बराबर। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो ये देखो अच्छा हाँ x तो मतलब ये तो स्मॉल है, तो ये देखो कोई भी एक कंडीशन नॉट हो रही है तो मतलब उसके लिए ट्रू है, हाँ। तो आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। नॉट में क्या हो रहा है कि ना मतलब अगर कोई भी एक कंडीशन उसके लिए अगर नॉट हो जाती है तो वो नॉट हो गई करके वो डायरेक्ट ट्रू देगा, ऐसा, ठीक है। तो अगर कोई भी कंडीशन, अगर दोनों कंडीशन अगर ये होती है मतलब ट्रू होती है, तो ये वाली कंडीशन जो है फॉल्स कर रही है, बराबर। ये जो है x जो है वो ग्रेटर है, तो मतलब यहाँ पर ये वाली कंडीशन फॉल्स होने वाली है। ये वाली कंडीशन है y जो है मतलब 6 है, तो ये यहाँ पर 4, तो मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ पर ग्रेटर है, तो मतलब ये जो है ये ट्रू है और ये वाली कंडीशन फॉल्स है, बराबर। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो ये तो नॉट, तो मतलब नॉट है उसके लिए तो बराबर ट्रू देगा। अगर दोनों कंडीशन अगर ये हो जाती है बराबर,
तो उसके लिए दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एग्जैक्टली फॉल्स दे देगा, ये दोनों कंडीशन फॉल्स है तो उसका मतलब नॉट ऑपरेटर कोई भी नॉट नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, मतलब उसके लिए कोई भी ये नहीं है, फॉल्स नहीं है। फॉल्स रहेगा तो उसके लिए ट्रू बन जाएगा, अगर ट्रू है तो उसके लिए फॉल्स बन जाएगा। समझ रहे हो ना आप? तो मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ, ये देखो ये दोनों ट्रू है तो उसके लिए फॉल्स है, तो उसने 0 रिटर्न किया और 0 के माने फॉल्स है बराबर। तो शायद मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया रहूँगा, बट एकदम सिंपल है। आप इतना समझो कि इसके अंदर की जो कंडीशन होती है, नॉट में अंदर की कंडीशन क्या होती है ना, मतलब वो कंडीशन जो ट्रू होती है ना वो उसके लिए फॉल्स है, और जो कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके लिए ट्रू है। ओके, तो ये चीज़ आप समझो। तो काम करता हूँ, पूरा मैं हटाता हूँ, ये देखो अभी मैं रन करवाता हूँ। अभी देखो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये देखो x जो है ग्रेटर है बराबर, तो ये जो कंडीशन क्या है कि ना ट्रू हो रही है, ये वाली कंडीशन x जो ग्रेटर है बराबर तो ट्रू हो रही है, तो नॉट के लिए मतलब वो फॉल्स हो जाएगी। समझ रहे हो ना आप? अभी देखो तो मतलब फॉल्स हो गई थी तो उसने 0 दे दिया था, अभी मैंने चेंज किया, अभी इस कंडीशन को मैंने फॉल्स कर दिया, तो नॉट के लिए क्या है वो फॉल्स है, तो वो मतलब उसके लिए ट्रू हो जाएगी, तो हमें 1 देगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको? एकदम ईजी है, तो आप समझ गए होंगे। ओके, तो यहीं पर मैं वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नॉट सारे के सारे नॉट एंड और फिर ये जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर ये सारे के सारे, और हमारा ऑपरेटर वाला टॉपिक भी यहीं पर ख़त्म होता है। एकदम इजी टॉपिक था, उतना कुछ टफ था ही नहीं, एकदम सिंपल है। ओके, तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। शायद नॉट में मैं कंफ्यूज कर दिया रहूँगा, तो आप एंड तक देख लीजिएगा। मैंने 2, 3 बार 4 बार समझाया हूँ क्या है, एकदम ईजी है। ओके, तो समझ में आ जाएगा आपको। तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा, और वीडियो बंद करने से पहले आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।